सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्रीहराले एम.फी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 20, टॉपिक नेम खेती से आई तब्दीलियाँ। इस पाठ का जो शेष भाग है उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि खेती में जो अनाज पैदा होता था जितना वे एकदम नहीं खा सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे एक और मज़े की बात सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था, यानी सिर्फ शिकार करता था, तो वह कुछ जमा न कर सकता था, तो जो मांस है वो जल्दी ही खराब हो जाता था। अगर शेष रहा तो भी वो जल्दी खराब हो जाता था और वह जमा नहीं कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। और इस प्रकार आदमी शिकार करके किसी तरह अपना पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे, और उस जमाने में बैंक भी न थे जहाँ वह अपने रुपए दूसरी चीज़ें रख सकता था। और उस ज़माने में बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता था। ऐसी जगह नहीं थी। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था, तो आदमियों को शिकार करके ही अपना पेट पालन करना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, और जैसे ही वो खेती करने लगा उसे बहुत सारा अनाज मिलने लगा है। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था, और जो अनाज है वो जमा करके रखता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था, और लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे। और इस प्रकार आदमी खेत में ज़्यादा मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था, और जितना पेट भरने के लिए ज़रूरी था उतना वे खाते थे, और शेष अनाज वो जमा करके रखते थे। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं। हम 21वीं सदी में आज जी रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं, और बैंक में लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? प्रश्न चिन्ह। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह रुपया कहाँ से आता है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना रुपया मिलता है लोगों को काम करने के बाद कि वे एक बार कमाया हुआ रुपया खर्च नहीं कर सकते थे। यानी जितना ज़रूरी है उतने वे पैसे खर्च करते थे, और अतिरिक्त रुपए जो है इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। तो मालदार लोग हम उन्हें कहेंगे जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब है, और जिनके पास
कुछ रुपए ही नहीं है उन्हें हम गरीब कहेंगे। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है और लोगों के पास ये जो अतिरिक्त रुपया है वो कहाँ से आता है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, आज के ज़माने में वो लागू पड़ रहा है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनके पास तो अतिरिक्त रुपया है, बहुत सारी बचत होती है, और जो मेहनत करता है, काम करता है, उनके पास कुछ भी रुपया नहीं है। हमारे किसान भाई देखिए, तो आज किसान भाई इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उनके पास रुपया जमा नहीं है। कितना बुरा इंतज़ाम है, और ये जो इंतज़ाम है बहुत बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं, और जो हमारे बुरे इंतज़ाम के कारण बहुत से लोग गरीब हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इससे सिर न खपाओ। यानी अभी तुम छोटी हो, इसमें ध्यान मत दीजिए। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को लिख रहे पत्र के माध्यम से। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी, और जब तुम बड़ी होगी बाद में यह तुम समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा, और खेती से आदमी को जितना खाना चाहिए उतना तो मिल रहा है, उससे भी अधिक उत्पन्न खेती से हो रहा है जितना वो खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था, और अतिरिक्त अनाज जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे, और पहले ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें हैं, और जिन लोगों के पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते थे। और इस प्रकार जिन लोगों के पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट और अनाज होता था, वही आदमी अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21, टॉपिक नेम अंधा युग। इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।